नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सोयाबीन की पैदावार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कौन से कारक हैं, जिसमें एक से दो कारक यानी मिट्टी परीक्षण और खेत की तैयारी के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। लेकिन आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है सोयाबीन की पैदावार को प्रभावित करने वाला, और वो है बीज का चयन। किसान साथियों, आज बाज़ार में इतनी सोयाबीन की वैरायटियाँ उपलब्ध हैं कि किसान के मन में ये सवाल रहता है कि वो कौन सी सोयाबीन की वैरायटी का चुनाव करे, कहीं गलत वैरायटी का चुनाव उसे नुकसान न कर दे। इसी बात को लेकर वो संकोच में रहता है और भिन्न भिन्न किसानों से सोशल मीडिया के माध्यम से या इन तरीक़ों से वो ये जानना चाहता है कि उसके लिए, उसके क्षेत्र के लिए कौन सी जो किस्म है वो अच्छी रहेगी। तो किसान साथियों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप ये निर्णय ले पाएंगे कि आपको ये सोयाबीन की वैरायटी लगाना है, और सही वैरायटी लगाने से आपको क्या फ़ायदे होंगे ये भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूँगा। तो किसान साथियों, सबसे पहले किसी भी वैरायटी का चुनाव करने से पहले आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है। साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि आपका जो क्षेत्र है वो देश के किस क्षेत्र में आता है, आपके भूमि का प्रकार कैसा है, आपके पास यदि बारिश में कमी हो जाती है तो सिंचाई का साधन क्या है। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। चलिए इन बातों को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। किसान साथियों, जिस वैरायटी का हम चुनाव कर रहे हैं, यदि हमें इस बात का पता चल जाए कि उसके लिए सामान्य औसत वर्षा की कितनी आवश्यकता है, और हमारे यहाँ मानसून कब आता है कब जाता है, क्या यदि मानसून पहले चला गया तो उसका हमारी उपज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और यदि मानसून देर से गया तो जिस वैरायटी का चुनाव हमने किया है क्या उसमें नुकसान होगा। इस बातों को यदि ध्यान रख लिया जाए तो निश्चित रूप से हम जो हमारी सोयाबीन की फसल है उसके उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमें पहले से पता होगा कि हमारी फसल इस समय पक जाएगी या इसकी इतने दिनों की अवधि है, और जो सामान्य हमारे यहाँ मानसून रहता है वो इतने समय तक रहता है, तो इतने समय में हमारी फसल पक जाएगी, और यदि ज़्यादा बारिश नहीं होती है तो निश्चित रूप से हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम ये वैरायटी का चुनाव इस आधार पर भी करें तो हमें आगे कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिलेगा। किसान साथियों, दूसरी बात थी कि किस क्षेत्र के लिए हम बीज का चयन कर रहे हैं। यानी कि किसान साथियों, हमारे देश की जो जलवायु है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। यानी यदि हम जम्मू कश्मीर का मौसम देखें तो कुछ अलग टाइप का दिखेगा, महाराष्ट्र का देखें तो हम कुछ अलग टाइप का दिखेगा एक ही सीज़न में। यानी यदि हम जनवरी फरवरी या फिक्स किसी माह की बात करें तो भी अलग अलग क्षेत्र में हमारे यहाँ अलग अलग मौसम है। तो ठीक इसी प्रकार बरसात के मौसम में जब हम सोयाबीन की फसल लगाते हैं तब भी हमारे जो देश के विभिन्न भिन्न क्षेत्र जहाँ सोयाबीन की खेती होती है वहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु होती हैं। उसी हिसाब से कृषि वैज्ञानिकों ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रकार के बीज अनुशंसित किए हैं, ताकि वो उस मौसम के अनुसार सूटेबल हो। यानी वो वहाँ का मौसम उस किस्म को सूट करता हो, उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता हो उस मौसम के हिसाब से। इस प्रकार की वैरायटियाँ कृषि वैज्ञानिकों ने ईजाद की हैं। तो आप किस क्षेत्र में रह रहे हैं और आपके लिए कौन सी वैरायटियाँ ईजाद की हैं, ये आप सोशल मीडिया के माध्यम से या भारतीय कृषि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र के माध्यम से भी जान सकते हैं कि जो वैरायटी का आप चयन करने जा रहे हैं क्या वो आपके क्षेत्र के लिए अनुकूल है या नहीं। यदि आपने गलत वैरायटी का चुनाव कर लिया किसान साथियों, तो हो सकता है कि आपको वो उतना अच्छा उत्पादन न दे। किसान साथियों, अब बात करते हैं भूमि का प्रकार। यानी आप जिस भूमि पर सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं वो हल्की भूमि है या भारी भूमि है। किसान साथियों, हल्की भूमि में हमेशा आप जो अर्ली वैरायटियाँ होती है उसकी बुआई करें, और जो भारी भूमि है या उसमें आप मध्यम पकने वाली अवस्था में या देर से पकने वाली जो सोयाबीन है उन वैरायटियों का चुनाव करें।
जैसा कि किसान साथियों आपको पता है कि जो भारतीय मानसून है वो कृषि के साथ जुआ है। यानी कभी मानसून जल्दी विदा हो जाता है तो कभी देर से, यानी हमारी पकी पकी फसल को भी वो सड़ा देता है। तो इस परिस्थिति में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यदि मानसून जल्दी विदा हो जाता है तो जो हमारी खड़ी फसल है वो बिना पानी के सूख न जाए। इसलिए हमारे पास सिंचाई के क्या साधन हैं, यदि इस बात का हमें पहले से ध्यान रखा जाए कि हमारे पास ये सिंचाई के साधन है और यदि बारिश पहले चली भी जाए तो भी मैं इतनी फसल की सिंचाई कर दूंगा। इस हिसाब से यदि आप वैरायटी का चयन करते हैं किसान साथियों, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों, यदि हमने किसी अन्य क्षेत्र की जो वैरायटी है सोयाबीन की उसे अपने क्षेत्र में लगा लिया तो क्या होगा। तो किसान साथियों सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि वो जिस क्षेत्र में आपने लगाया है उसके विपरीत क्षेत्र से तो उसमें निश्चित रूप से कि रोगों और कीटों का प्रकोप अधिक होगा, और जिसके कारण आपकी जो आर्थिक लागत है वो बढ़ेगी। और हो सकता है कि इतनी लागत बढ़ने के बाद भी वो जो फसल आपको उत्पादन दे वो उतना अच्छा नहीं दे पाए जिसे उस क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड किया गया है, जहाँ पर वो उतना अच्छा उत्पादन देती हैं। तो किसान साथियों सोयाबीन के बीज का चुनाव करते समय इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम निश्चित रूप से किसी ऐसी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं जो कि हमें कहीं न कहीं फ़ायदा पहुंचा सकती है। किसान साथियों एक बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके क्षेत्र में जहां पर आप सोयाबीन की खेती करने जा रहे हैं वहाँ प्रतिवर्ष कौन प्रकार के रोग आ रहे हैं, किस प्रकार के कीट आ रहे हैं। यदि आप इन रोगों से और इन कीटों से प्रतिरोधी किस्म बोएंगे तो निश्चित रूप से जो आपकी आर्थिक लागत है उसमें भी कमी होगी और आपको अच्छी खासी पैदावार भी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्य किसान भाइयों के हित में से शेयर करना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखना किसान।